मलिन है नहीं, मलिन होंगे नहीं। मलिन हुआ है हमारे विचार, हमारी गलती कि हमने अपने को शरीर मान लिया, अपने स्वरूप को भूल गए, अपने को आकार में फंसा लिया, अपने स्वरूप को भूल गए। अब उसी को भक्ति के द्वारा जब हम जागृत करते हैं तो उसी को परमेश्वर देते हैं। वो आत्मस्वरूप परमेश्वर, वो अकाल, वो परमात्मा, वो ओंकार, वो राम, वो कृष्ण, हरि, ऐसे नामों से हम पुकारते हैं। उसी आत्म तत्व का नाम है। अब हम जपे राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, वाहेगुरु, राधा राधा, खूब जपे, अपने मन को एक बिंदु पे लगाना सीखें। और जब हमारा मन इनमें लगने लगेगा तो आप देखेंगे आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होगी। वो जब आनंद मिलेगा तो जहां जहां जा रहा था अभी तक, उनसे घृणा हो जाएगी कि ये छक गया, मुझे नहीं चाहिए धोखेबाज भोग, नहीं चाहिए गंदी बात, नहीं चाहिए संसार के सुख, वो लौटेगा। अभी तो हम बातें कर रहे हैं लेकिन अंदर से मिठास है भोगों की। देखो अपने लोग क्या है कि उसको अनुभव किए, जैसे होता है पढ़ करके बोलना, और एक होता है जो पढ़ा है उसको अपने जीवन में उतारा है। हम बात कर रहे हैं संसार माया में है, लेकिन अंदर मिठास है कि संसार में सुख है, कुछ अनुभव नहीं होगा, केवल उपदेश कर लो, उपदेश सुन लो, रहोगे भोगों में ही, मन का मनोरंजन भोगों में होगा, परमात्मा में नहीं। अगर ये बात समझ में आ जाए कि नाम जपने से हमारे अंदर अध्यात्म बल आएगा, जो भूले हुए हैं, जैसे हमें पता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए पर हम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कोई हमसे जबरदस्ती करा रहा है। ये पूछे कि यार मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर कोई ऐसा लगता है कि क्या दिमाग में हो जाता है और जबरदस्ती मेरे से हो जाता है। हाँ, जैसे बाद में क्रिया के बाद नहीं होती कि कोई मुझसे ऐसा करवा, वो सही पूछो, कोई भूत नहीं है, कोई देवता नहीं है, सुख की इच्छा है। हम कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर से हमारे बैठा हुआ कि इसके भोगने में सुख मिलेगा, अब आप नहीं रोक सकते। अब आप उस क्रिया में उतरेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और आपके अंदर जब ये बैठ गया कि उसमें सुख नहीं है, तो आप गलत भोगों के बीच में बैठे हुए भी निर्विकार रहेंगे। अंदर से जब हो गया कि सुख नहीं, ये ज्ञान कहां से होगा? नाम जप से। भोगों के प्रति जो राग है, अनुकूल भोगों के प्रति और प्रतिकूल भोगों के प्रति जो द्वेष है, इन दोनों को मिटाना है। ये नाम जप से होगा पक्का। हमें अपनी छाती की बात करें, भजन के बिना ज्ञान अधूरा। सब जानकारी सबको है, ये कानून के विरुद्ध है, ये धर्म के विरुद्ध है, इतना तो लगभग सबके दिमाग में है कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है या सही है। पर जो गलत है उसको नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कमजोर हो चुका हूं। तो अब नाम जप करो, आपके अंदर बल आ जाएगा। आप जहां चाहोगे वहीं मन को रोक दोगे, जहां चाहोगे वहां इंद्रियों को रोक दोगे। साधना करके कुछ नई उपज नहीं होती, जो है उसी का अनुभव होता है। हाँ, जो जैसे हम किसी सरोवर के पास गए प्यासे, वहां एक बूंद पानी नहीं दिखाई दे रहा, हरा 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 हरा, ऊपर में छोटी छोटी पत्तियों वाली होती। अब अगर विवेक है तो हरा हटाइए और हटा के छोड़ दो, वो फिर उसी में आ जाएगा। आप काफी देर हटाइए और जब वो सब हट जाएगा तो निर्मल जल है, आराम से पी लीजिए। आपके अंदर ज्ञान भरा है और ऊपर काई लगी काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की। अब इनको ज्ञान के द्वारा हटाना है। अभी हटा के वैसे आ गए, फिर आ गए, इनको निरंतर हटाना है। फिर जब ज्ञान के द्वारा भी निर्विकार हुए तो अपने स्वरूप का आनंद स्फुरित हो जाए। ये ढका हुआ है, सिर्फ साधना हो रही है विकारों के हटाने की।